हमारी ज़मीन पर ऐसी कई खास जगह हैं जहां आप चंद अजीबो-गरीब तजर्बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हवा में मुअल्लक रहकर एक शानदार सा लंच करना, सहारा डेजर्ट की तपती हुई धूप में बगैर आग के एग फ्राई करना, केटू के बुलंद तरीन मुकाम पर बास्केटबॉल खेलना और या फिर एक स्टील बॉल को समुंदर की गहराई में मौजूद मैरियाना ट्रेंच में गिराना। साइंटिस्ट के मुताबिक मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचना पॉसिबल तो है, लेकिन इतना आसान भी नहीं। और ऐसे में अगर एक स्टील बॉल को मैरियाना ट्रेंच की गहराइयों में फेंक दिया जाए तो क्या आप जानते हैं कि इस बॉल के साथ क्या होने वाला है? ये सब डिस्कस करने से पहले आपको मैरियाना ट्रेंच के बारे में जानना होगा। नाजरीन, जापान और फिलीपींस के मगरबी पैसिफिक ओशन के पानियों में मौजूद जमीन का सबसे डीपेस्ट एरिया, जिसे एक्सप्लोर करने पर पता चला कि ये ट्रेंच अपने खुद के अंदर भी एक डीपेस्ट पॉइंट समोए हुए है, जिसे चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। 10,994 मीटर्स या 36,069 फीट सतह समुंदर से नीचे की अनइमेजिनेबल डेप्थ वाकई हैरान कुन है। दुनिया की तारीख में पहली बार मैरियाना ट्रेंच के बारे में उस वक्त मालूम हुआ जब 1875 में HMS चैलेंजर्स नामी सेलिंग शिप ने इस जगह को डिस्कवर करके इस दौर के रवायती तरीकों से गहराई नापने की नाकाम कोशिश की। इस नाकामी के 76 ईयर्स के बाद एक और चैलेंजर नामी शिप ने इस जगह का रुख किया, जो इको साउंडर जैसी टेक्नोलॉजी से लैस थी। गहराई मापने पर मालूम हुआ कि ये जगह कोई आम जगह नहीं, बल्कि दुनिया की वाहिद जगह है जहां जमीन की गहराई सबसे ज्यादा है। दुनिया में किसी भी जगह पर पानी की गहराई का ताल्लुक प्रेशर से जुड़ा हुआ है और चैलेंजर डीप में पानी का प्रेशर आम समुद्र की सतह से 1000 टाइम्स ज्यादा है। मैरियाना ट्रेंच की गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाती है, पानी की डेंसिटी भी बढ़ती जाती है और टेम्परेचर कम होकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंतहाई ठंडा हो जाता है। समुंदर से बाहर निकलें तो मैरियाना ट्रेंच के पास गुआम नामी जजीरा वाक़या है, जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म रहता है। लेकिन मैरियाना ट्रेंच में सूरज की किरणें ना पहुँचने की वजह से ये पानी फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर को पहुँचने लगता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जिस स्टील बॉल को हम मैरियाना ट्रेंच में गिराने वाले हैं, इस पर टेम्परेचर और प्रेशर का कितना असर होने वाला है। जहां तक बात है टेम्परेचर की, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड का ठंडा पानी स्टील पर कुछ खास असर नहीं करने वाला। लेकिन अगर हम बात करें प्रेशर की, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग ही करने वाला है। प्रेशर में इतनी ताकत है कि ये किसी भी सब्सटेंस के परखच्चे उड़ा सकता है। और अगर इंसान की बात करें तो मैरियाना ट्रेंच का अनइमेजिनेबल बॉटम प्रेशर बाआसानी एक इंसान को क्रश कर देगा, और ऐसा होने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगेगा, क्योंकि हॉलीवुड मूवीज की तरह आपके पास वॉल्वरिन जैसी सुपर पावर्स नहीं कि आप किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकें। नाज़रीन, स्टील को अपनी शेप चेंज करने के लिए कम से कम 108.6 मेगा पास्कल से ज्यादा का प्रेशर दरकार होता है, और ऐसा करने के लिए आपको स्टील बॉल जमीन की खास गहराई में रखनी पड़ेगी, क्योंकि समुंदर का प्रेशर इस काम के लिए नाकाफी है। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैरियाना ट्रेंच के प्रेशर की बात करें तो ये प्रेशर स्टील बॉल की शेप बदलने की सलाहियत रखता है, लेकिन ये चेंजेस परमानेंट नहीं होंगी। और अगर आप स्टील बॉल को दोबारा सरफेस पे ले आएं तो ये दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाएगी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेट मेजरमेंट सिर्फ इंजीनियर्स ही कर सकते हैं, और वो भी खास इक्विपमेंट से। दूसरी तरफ अगर हम स्पीड की बात करें तो स्टील बॉल बहुत स्लो ट्रैवल करेगा, और मैरियाना ट्रेंच के बॉटम तक पहुंचने में इसे 12 मिनट्स का टाइम दरकार होगा। लेकिन अगर हम स्टील बॉल को बॉलिंग बॉल से रिप्लेस कर दें तो ये कितना
कितनी तेजी से बॉटम की तरफ ट्रेवल करेगा। अगर 1.3 मीटर्स या 4.2 फीट पर सेकंड की स्पीड से बॉलिंग बॉल ट्रेवल करे तो इसको मैरियाना ट्रेंच के बॉटम तक पहुंचने में 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स का वक्त लग जाएगा, और इतने वक्त में शायद आप एक हॉलीवुड मूवी ही देख लें। और इसी तरह अगर इस बॉल का वेट 5 किलोग्राम्स कर दिया जाए तो इसको चैलेंजर डीप तक पहुंचने में 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स का टाइम लग जाएगा। और अगर ये मटेरियल आयरन हो तो इसे समुंदर की गहराई पर पहुंचने में 30 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर ये मटेरियल प्योर गोल्ड से बना हो तो इसे डीपेस्ट पॉइंट पर पहुंचने में सिर्फ 17 मिनट्स लगेंगे। लेकिन जो पहली स्टील बॉल समुंदर के अंदर टारगेट सरफेस पर पहुंच चुकी है उसका क्या? हकीकत में ये स्टील बॉल काफी अरसा तक या शायद 1 मंथ और या शायद कई साल तक चैलेंजर डीप के गहरे पानियों में पड़ी रहेगी। और यहाँ पर मौजूद खास बैक्टीरियाज जो मेटल को ऑक्सीडाइज करने के इंतजार में बैठे हैं इसे खाकर रस्टफुल कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे 14 अप्रैल 1912 को डूबने वाले टाइटैनिक जहाज के साथ हुआ। डूबे हुए टाइटैनिक जहाज की गहराई 3.8 किलोमीटर थी और सिर्फ इतनी सी गहराई को मैरियाना ट्रेंच की 11 किलोमीटर की गहराई से कंपेयर करना बेवकूफी है। और अगर हम मेटल्स को लंच बनाकर खा जाने वाले बैक्टीरियाज की बात करें तो ये मैरियाना ट्रेंच की ना खत्म होने वाली गहराइयों में भी स्टील बॉल को रस्टफुल बनाकर पानी की नजर कर देंगे। नाजरीन, आप मैरियाना ट्रेंच से मुतल्लिक क्या मालूमात रखते हैं कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये दिलचस्प वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हिस्टोमेटिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप दोस्तों को बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।